सोच रहे हैं इस टाइप से एक स्टूडियो सेटअप करवाने के लिए जिसमें कि आप एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा की मदद से आप सोच रहे हैं एक छोटा सा रूम को 10 बाय 10 के रूम को एक स्टूडियो में बदलने के लिए जिसमें कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आप सोच रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ पढ़ाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। जैसे कि आप देख सकते हैं एकोस्टिक भी, आप इस टाइप से एकोस्टिक भी लगवा सकते हैं। ये आपका डिजिटल बोर्ड हो गया, उधर आपका कैमरा हो गया, ऊपर में लाइट सेटअप हो गया, फिर ये माइक्रोफोन हो गया और यहाँ पे आपका पीसी हो गया, सारा चीज़ लगता है। तो सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं आपको क्या सब प्रोडक्ट, मतलब क्या सब प्रोडक्ट जो है लगता है। फिर ये बताने वाले हैं कितना रुपया आपका लगभग लगेगा, कितना पैसा आपको जेब में अपना रखना है। उसके बाद बताने वाले हैं आपका भी एक मकसद है ऑनलाइन आने का। ऑनलाइन आने का मतलब लाखों बच्चों को पढ़ाने का और पैसा कमाने का। तो लेने के बाद पैसा कैसे कमाए? ले तो कहीं से लेते हैं, कोई भी कंपनी से ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद पैसा कैसे कमाइएगा? कई सारे टीचर्स ऐसे कंपनी से ले लिए हैं जिनको पता नहीं है, सिर्फ सेटअप करके उनका छोड़ दिए हैं। अब बताइए 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का बजट का आप पूरा स्टूडियो सेटअप ले लिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कैसे उससे पैसा कमाना है, कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे आप अपने ऐप पर कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। कई सारे टीचर्स लेने के बाद फंस गए हैं। अब हम लोगों के पास आते हैं, मतलब क्रिएटर्स माइंड टीम के पास आते हैं, सर बताइए अब कैसे ऑनलाइन पढ़ाए? क्योंकि हर एक टीचर्स का एक ये रहता है जो हमें ऑनलाइन पढ़ाना है, वो 3 लाख, 3.5 लाख रुपया लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कई सारे टीचर्स। लेकिन उसके बाद एक अच्छा टीम नहीं मिलने के कारण का जो एक मकसद रहता है पढ़ाने का ऑनलाइन, वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। देखिए 4 स्टेप में ये कोई नहीं बताएगा, 4 स्टेप में समझिएगा। स्टूडियो सेटअप, पहला से आपका है सेटअप, आपके पास एक स्टूडियो होना चाहिए। ऐसा नहीं डिजिटल बोर्ड पूरा स्टूडियो ही लेना है। आपके पास यदि कम बजट है, सिर्फ प्लान कीजिए डिजिटल बोर्ड का और मोबाइल के कैमरा से ही सारा काम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप सुनिए, डिजिटल बोर्ड, ये पहला स्टेप कोई भी आपको फुलफिल कर सकता है, लेकिन स्टेप 2 कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपको सीएम मतलब क्रिएटर्स माइंड कंपनी ही करके देगी। कैसे भैया, कैसे बोल रहे हैं आप, ये चीज़ बताइए। ये देखिए वीडियो फॉर्मेशन, वीडियो कैसे बनाना है, कैसे हुक डालना है वीडियो में, कैसे आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हैं, कैसे आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, कैसे आप पीपीटी पीडीएफ बना सकते हैं। डिजिटल बोर्ड स्टूडियो ले लीजिएगा। अब एक कंपनी बोलेगा, आप बोलिएगा सर हमको पीपीटी बनाने के लिए सिखा दीजिए, वो कहेगा यूट्यूब पे देख लीजिए। आप बोलिएगा हमको डिजिटल बोर्ड का ट्रेनिंग सिखा दीजिए, वो कहेगा यूट्यूब पे देख लीजिए। उसको सिर्फ बेचने से मतलब था, लेकिन मेन जो सबसे भारी पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है वीडियो फॉर्मेशन। जब तक आप वीडियो नहीं बना पाइएगा, पैसा कैसे कमाइएगा? और वीडियो बनाने के बाद भी थर्ड स्टेप होता है, आपके पास प्लेटफॉर्म रहेगा तब तो आप पैसा कमाइएगा। आपके पास या तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो ऐप होना चाहिए, या तो आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज रहेगा या दोनों रहेगा, तब तो आप वहां पे कोर्स बेचिएगा। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद भी आप ऐप भी बनवा लिए, ऐप पे कोर्स भी लॉन्च कर दिए, आप कोर्स बिक नहीं रहा है, सेल नहीं हो पा रहा, क्या करना पड़ेगा? अब जो दिखता है वही बिकता है। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग करवाना पड़ेगा, मतलब बच्चों का भीड़ जमा करना पड़ेगा आपको अपने ऐप पर। कैसे होगा सर? कई सारे टीचर्स जो कि सिर्फ 50 स्टूडेंट को, 100 स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, आज उनके ऑनलाइन बैच में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की मदद से 5-5 हज़ार स्टूडेंट लेके आए हैं ऑनलाइन बैच में। उनका 10-10 हज़ार स्टूडेंट, फी कम रखना पड़ा और अच्छा खासा पैसा वो लोग कमाए हैं। इसलिए ये चारों स्टेप में क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, और सारा सर्विस आपको एक छत के नीचे मिलता है। ऐसा नहीं है जो डिजिटल बोर्ड आपको यहाँ से, कैमरा वहाँ से, ऐप तीसरा कंपनी से, चौथा कंपनी से। हम लोग टाई अप नहीं किए हैं कंपनी के, सारा चीज़ इन हाउस टीम है, क्रिएटर्स माइंड का टीम है, सारा चीज़ वो प्रोवाइड करती है। इसलिए आप एक ऐसे कंपनी को चूज कीजिए, क्योंकि आप 3 लाख, 3.5 लाख का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपका भी मन में यही होगा यहाँ से हम लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना कमाए। ठीक है, इसलिए आप उस चीज़ों को कीजिए। आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को कॉल कर सकते हैं 9973725719। अब देखिए इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। कभी भी आपको ऐसा नहीं, जैसे डिजिटल बोर्ड स्टूडियो यदि इस वीडियो को देखने के बावजूद भी दूसरे से यदि परचेज कर लेते हैं आप लोग, फिर भी आप यहाँ से सर्विस ले सकते हैं। ऐसा नहीं ये सिर्फ बेचने के लिए नंबर है, आपको सर्विस में दिक्कत आ रहा है, आपको सपोर्ट में आ रहा है प्रॉब्लम, आप डिजिटल बोर्ड स्टूडियो तो लगवा लिए हैं, लेकिन आपको
ऑनलाइन नहीं आना पता है जो कैसे आप ऑनलाइन बता सकते हैं, मतलब ये स्टेप आप करवा लिए हैं, पहला स्टेप आप लोग कहीं से करवा लेते हैं मान के चलिए, लेकिन ये सब स्टेप आपको पता नहीं है, तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग, किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर लीजिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को आप कॉल कीजिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। लीजिए आप प्रोडक्ट कहीं से भी, एक बार जरूर कॉल कीजिए। और एक बात जरूर सुन लीजिए, मार्केट में कई सारे लोग दलाल हैं। दलाल मतलब, अभी यदि बिहार की बात की जाए तो पटना में 100 कंपनी डिजिटल बोर्ड बेच रही है, लेकिन 5 ही कंपनी रजिस्टर्ड है। दलाल मतलब आज तो आपको आपके गांव से खींच के आपको पटना लाएंगे, ठीक है, और अलग अलग जगह से गांव मोहल्ला में डिजिटल बोर्ड बेचने वाला आ गया, लेकिन उनको पता ही नहीं है इससे कमाना कैसे, उनको पता ही नहीं है यूट्यूब चैनल बनेगा कैसे, उनको पता नहीं है टीचर्स के दर्द के बारे में। आज क्रिएटर्स माइंड ही क्यों, को ये जानना है ना, क्रिएटर्स माइंड से ही क्यों लेंगे सर, आपका एक सवाल होगा, पहले वाई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग 8 साल से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग टीचर से मिलते हैं, डेली 4 से 5 टीचर से मिलना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 जगह पूरा इंडिया में ब्रांचेज है। क्यों, क्योंकि 100 से अधिक लोगों का टीम है। आप यदि क्यों का जवाब समझिएगा तो सारा चीज है, क्यों, क्योंकि एक अच्छा रिव्यू है, एक अच्छा सर्विस सपोर्ट है, इसलिए आप ऐसे कंपनी को चूज कीजिए जिनका की सारा चीज है, ठीक है। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड में सबसे पहले प्रोडक्ट समझ लीजिए, क्या है प्रोडक्ट, किसका समझना है, पहले प्रोडक्ट समझ लेता है, कितना प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है डिजिटल बोर्ड में। सबसे पहला आता है इसमें आपको डिजिटल बोर्ड, जिसको कि हम लोग डीबी बोल सकते हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका डिजिटल बोर्ड। दूसरा प्रोडक्ट है आपका कैमरा, दूसरा प्रोडक्ट आपका है कैमरा। बहुत अच्छे से समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ जाइएगा। तीसरा प्रोडक्ट है आपका माइक, तीसरा प्रोडक्ट है आपका माइक। चौथा है आपका लाइट सेटअप, चौथा प्रोडक्ट क्या है आपका, लाइट सेटअप। और पांचवा प्रोडक्ट आपका जो है पीसी या लैपटॉप भी इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं। अब सबका काम समझाते हैं और सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। क्यों, महंगा प्रोडक्ट है, अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो इंटरनेट पे देखने की जरूरत नहीं होगा। सबसे पहला डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो कि हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं। दूसरा कैमरा, आपका कैमरा कैप्चर करने का काम। अभी जो वीडियो को आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अभी हंस रहे हैं तो हंसने का देख रहे हैं, अभी जो भी चीज़ें बोल रहे हैं बोलने का देख रहे हैं, ये सारा काम करता है कैमरा कैप्चर करने का। माइक, ये जो ऑडियो, ये इतना प्यारा ऑडियो आप तक जो पहुंचा रहा है, ये माइक्रोफोन का काम है। लाइट सेटअप, अभी रात के बज रहे हैं 10, लेकिन फिर भी दिन जैसे बना के रखा गया है एक स्टूडियो को, ये सारा काम करता है कौन, लाइट सेटअप। उसके बाद पीसी या लैपटॉप, पीसी या लैपटॉप का क्या काम है, जितना भी रिकॉर्डिंग हो वो स्टोर होगा जाकर के आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में। तो ये 5 चीज़ों से एक आपका स्टूडियो तैयार होता है। करवाने का आप इस तरह से एकॉस्टिक सेटअप भी करवा सकते हैं, करवाने का आप एसी भी लगा सकते हैं, इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन इतना चीज़ आपको करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले स्टेप पर, डीबी मतलब डिजिटल बोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या डीबी। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो कई सारे वीडियो में बताए हैं, इसमें आपका 75 इंच का एक एवरेज साइज है और अच्छा साइज है। अच्छा कहने का मतलब ये जो साइज है ये 75 इंच का है, ठीक है। और एक टीचर के लिए मतलब उतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं, मीडियम साइज है, ये समझिए। अब 75 इंच की यदि बात की जाए, इसको अपने जेब में रखना पड़ेगा आपको 1,20,000। कितना पैसा रखना पड़ेगा, 1,20,000 रुपया आपको अपने जेब में रखना पड़ेगा यदि आपको डिजिटल बोर्ड लेना है 75 इंच का। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये पहला बात आपका हो गया। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का ले, ये दूसरा बात होता है। कंपनी मार्केट में बहुत सारा है, लेकिन 5 से 10 कंपनी का ही सर्विस अच्छा है, बेहतर है। उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हमारा टीम आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि कौन सा कंपनी बेहतर है, कौन सा कंपनी का मदरबोर्ड लेना चाहिए। अभी मदरबोर्ड बहुत खराब हो रहा है, तो कौन सा कंपनी का मदरबोर्ड अच्छा होता है, ठीक है, कौन सा कंपनी का आपके डिजिटल बोर्ड में मदरबोर्ड रहना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। जितना भी पार्ट्स होता है, ठीक है, एक एक पार्ट्स खराब हो जाएगा, 40,000 50,000 का प्रॉब्लम हो जाता है आप यदि खराब कंपनी से ले लेते हैं। अच्छा कंपनी से लेते हैं, वो लोग फ्री में आपको सारा चीज़ सर्विस देता है। तो एक अच्छा कंपनी से लीजिए, आपको अपने जेब में इतना रुपया रखना है डिजिटल बोर्ड के लिए। अब आता है बात कैमरा का, किसका बात आता है, कैमरा का। कैमरा देखिए 2 तरह से होता है, ये है पीटीजेड कैमरा, अभी किसी का जरूरत नहीं है, अभी स्टूडियो है, रात का 10 साढ़े 10 बज रहा है और किसी का आवश्यकता नहीं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इजीली वीडियो बना रहे हैं। 1 मैन आर्मी मतलब रिमोट कंट्रोल कैमरा, एक क्लिक में लाइव, एक क्लिक में वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और किसी का आवश्यकता नहीं है। यदि आपको
5 बजे क्लास लेना है तो आप अपने स्टूडियो में इंटर होइए 4:59 में। कितना? 4:59 में आप यदि अंदर आते हैं स्टूडियो में, तो आपको 1 मिनट भी सेटअप करने में नहीं लगेगा। सिर्फ पावर प्लग को ऑन कीजिए, आपका सेटअप तैयार। तो इसलिए इसको बोलते हैं आपका 1 क्लिक कैमरा। तो ये कैमरा की यदि बात की जाए तो आप लोग DSLR भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा, इसको मत लीजिए। और दूसरा PTZ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप PTZ लीजिए। DSLR आउटडोर के लिए सबसे बेस्ट होता है, जैसे कि शादी विवाह में आप देखते होंगे, यदि कहीं बाहर शूट करना है, आप कुछ रिव्यू लेते हैं एग्जाम वगैरह के बारे में, तब जाके आप DSLR को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको घर में पढ़ाना है, जब आपको क्लासरूम में लगाना है, जब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ करना है, हाइब्रिड क्लासेस को बोलते हैं, उसके लिए आप PTZ कैमरा को चूज कीजिए। इसके लिए आपको अपने जेब में जो है 70,000 रुपया रखना आवश्यकता है मिनिमम। ऊपर आप जितना मन उतना कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 70,000, फिर 80,000, 85,000, 90,000, इस हिसाब से कैमरा मिलता है। अब चलते हैं कैमरा के बाद आपका माइक्रोफोन पे। अब देखिए माइक्रोफोन दो तरह का आता है, एक आता है वायर वाला, एक आता है वायरलेस। वायर वाला के लिए एक डिस्टेंस रहता है, आप 1 मीटर तक, 2 मीटर तक, 1.5 मीटर, जितना बड़ा उनका केबल होगा उतना तक आप फैल सकते हैं, उतना तक आप जा सकते हैं। और एक होता है वायरलेस, एक आपका आता है वायर वाला, जो कि आपका 1,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है माइक्रोफोन, फिर 30,000 तक मिलता है, कितना, 30,000 तक। एक आता है आपका वायरलेस, क्या आता है वायरलेस, ये जो है आपका, ये भी आपका 1,000 से वायरलेस भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मिलता है आपका 50,000 तक, कितना, 50,000 तक। और ये मिलता है आपका 30,000 तक। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो भी माइक्रोफोन आपको चाहिए, जो भी माइक चाहिए, 4,000, 5,000, 10,000, जिस हिसाब से आपका रेंज है उस हिसाब से ले सकते हैं आप लोग। ये माइक्रोफोन हो गया। उसके बाद यदि माइक्रोफोन से हम लोग आगे बढ़े, डिजिटल बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो लाइट सेटअप। अब देखिए लाइट सेटअप अच्छा रहेगा तब आपका क्वालिटी भी अच्छा आएगा, तब आपका क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छा आएगा। तो लाइट सेटअप क्या होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए और चकाचक होना चाहिए। इसके लिए देखिए दो तरह का लाइट सेटअप होता है, एक होता है ट्यूब लाइट सेटअप। क्या आता है आपका, एक आता है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट कहने का मतलब जिसको कि गाँव देहात में मरकड़ी वगैरह भी बोला जाता है, ठीक है, ट्यूब लाइट आता है, उसको आप सेटअप करवा सकते हैं। और दूसरा आता है पेनल लाइट, ऊपर में जो भी लगा हुआ है वो है पेनल लाइट सेटअप। अभी जो लगा हुआ है वो है पेनल लाइट सेटअप। अब पेनल लाइट यदि करवाते हैं तो लगभग आपका मिनिमम 15,000 रुपया लगता है, कितना, 15,000 रुपया लगता है। और ट्यूब लाइट करवाते हैं तो 7,000 रुपया आपका सेटअप का लगता है। तो ये हो गया आपका लाइट सेटअप। तो डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, कैमरा, माइक, लाइट सेटअप। अब है आपका पीसी। पीसी आप ले रहे हैं या लैपटॉप भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। क्या है, लैपटॉप भी आप यूज इसकी जगह कर सकते हैं। अब देखिए मेनली क्या होता है, पीसी या लैपटॉप यदि आप यूज करते हैं, इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा नहीं है जो आप 20,000 वाला ले लीजिएगा, 25,000 वाला ले लीजिएगा, पुराना ले लीजिएगा तो वो नहीं चल पाएगा, कैमरा वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसके लिए होता है सबसे पहले आपका प्रोसेसर। ये क्या आता है, प्रोसेसर आता है, ठीक है। तो प्रोसेसर लेना है आपको कम से कम i5 प्रोसेसर, या R5 भी ले सकते हैं राइजन का भी, लेकिन i5 लीजिए इंटेल का, वो अच्छा होता है। इससे ऊपर भी ले सकते हैं i7, i9, लेकिन मिनिमम इतना तो लेना ही है। फिर आता है रैम, ठीक है, रैम आता है तो इसको आप 8 GB लीजिए, ऊपर भी ले सकते हैं। फिर आता है रोम, इसमें जो है आप 1 TB का हार्ड डिस्क लीजिए, 1 TB का HDD लीजिए, और कम से कम 256 GB का, कम से कम 256 GB का SSD लीजिए, ठीक है। ये HDD और ये आपका 256 का SSD हो गया। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। उसके बाद क्या आता है, ग्राफिक कार्ड आता है। ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड कम से कम आप 2 GB का लगवाइए, ऊपर 4 का भी लगा सकते हैं, 8 का भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है जनरेशन, कौन सा जनरेशन, कौन का सा जनरेशन, 11th लीजिए, जो लेटेस्ट है 11th या 12th आप ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आपका रहना चाहिए। ऊपर जितना लेना, 8 GB रैम के बदला 16 GB रैम ले लीजिए, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम सर आपको इतना लेना है। तो स्टूडियो सेटअप में यही एक इतना इक्विपमेंट्स लगता है। और इसका यदि प्राइस की बात की जाए तो ये आपका 60,000 से मिलना, एक अच्छा कंपनी का लीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मतलब जो एक होता है पीसी में पूरा सेटअप, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। मॉनिटर आप 24 इंच का ले सकते हैं, 32 का भी ले सकते हैं, 29 का भी ले सकते हैं, मिनिमम 22 का भी ले सकते हैं। इस हिसाब से सारा चीज़ दिया गया है। तो ये सारा सेटअप करवाने की यदि बात की जाए तो अप्रॉक्स 3 लाख से 3.5 लाख रुपया तक आपको लग जाता है। कितना, 3 लाख से 3.5 लाख रुपया तक अप्रॉक्स लगता है। अब देखिए इसको आप क्या करवा सकते हैं, यदि आपके पास बजट है तो पूरा सेटअप करवा सकते हैं। यदि बजट नहीं है तो आप डिजिटल बोर्ड, क्या है, डीबी डिजिटल बोर्ड, और प्लस मोबाइल के सहारा, पूरा पढ़ा सकते हैं। कई सारे टीचर्स पहले मोबाइल के सहारा पढ़ाना स्टार्ट किए,
तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, कुछ ग्रो किए, वो उनको भविष्य दिखा, फ्यूचर दिखा जो हाँ यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, और कुछ कुछ पैसा आना भी शुरू हुआ। एक प्रोसेस होता है, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ समय लगता है। उसके बाद फिर वो ऐप भी बनवाए क्रिएटर्स माइंड कंपनी से, वेबसाइट भी बनवाए, फिर धीरे धीरे वो स्टूडियो सेटअप वगैरह भी करवाए। कई लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा करके ऐप बनवा लिए, ऐप के पैसा से पूरा स्टूडियो सेटअप करवाए। तो एक प्रोसेस वाइज आप लोग चलिए, आपके ऊपर भी बोझ नहीं होगा, आपको भी टेंशन नहीं होगा, और धीरे धीरे आप पूरा सेटअप कर लीजिएगा। अभी देख रहे हैं आप क्रिएटर्स माइंड का ये ऑफिस है, तो शुरुआत जो हुआ था बड़ा छोटा हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड करते गए। एकॉस्टिक वगैरह नहीं था, इस हिसाब से हम लोग वीडियो नहीं बना पाते थे, इतना अच्छा लाइटिंग सेटअप नहीं था, इतना अच्छा ऑफिस नहीं था। ये सब आप लोग का सपोर्ट है। इसी टाइप से आप लोग क्रिएटर्स माइंड टीम को सपोर्ट करते चलिए। पूरा इंडिया में आप क्रिएटर्स माइंड टीम को, एक यूथ लोगों को टीम को सपोर्ट कीजिए। 100 से अधिक लोगों का टीम, और 7 से 8 साल का ज़्यादा से एक्सपीरियंस, 10 से अलग अलग जगह पे ऑफिस, मतलब 10 से अधिक जगह पे आपका जो है अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस है। कोई भी विजिट कर सकते हैं, कहीं विजिट कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, 9973725719। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं सिर्फ डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप कहीं से करवा लिए, आपको ऐप बनवाना है, आपको वेबसाइट बनवाना है, कुछ भी करवाना है, आप कॉल कीजिए बेझिझक, टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि क्रिएटर्स माइंड टीचर का टेक्निकल साथी, आपका ये अपना टेक्निकल साथी है, आपका अपना दोस्त है। पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए।